ये ताला किस लिए भाभी जी? सर पे मारने के लिए। क्या है, ताला किस लिए होता है? जब कोई चीज ना चल रही हो तो उसको बंद करने के लिए ना। तो क्या चीज है जो चल नहीं रही है? फिलहाल तो ये रिजॉर्ट नहीं चल रहा है। बंद कर दीजिए बिजनेस, ताला लगा दीजिए। मुझसे वैसे भी ये लॉस बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भाभी जी, माना कि हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन वो कहावत है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तिवारी जी, यहाँ पूरा बागीचा जलता हुआ दिख रहा है मुझे। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फल के आसमान से टपकेंगे। एक्सक्यूज मी, टपक गया फल। आप लोग कॉर्पोरेट इवेंट्स में डील करते हैं? Of course, sir. Welcome to घूंघट एंड ग्रैंडियर। थैंक यू सो मच। एक्चुअली हम लोग एक अपने एम्प्लॉइज के लिए कॉर्पोरेट इवेंट रखना चाह रहे हैं जिसमें हम ज्यादा बजट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। 15 to 20 lakhs, that's it। उससे ज्यादा हम ऊपर जा नहीं सकते। अरे, अगर आप इससे ऊपर जाते भी तो हम ऊपर चले जाते। एक्सक्यूज मी। अब sir, we will try to accommodate everything, sir। आपका इवेंट क्या है बताइए? दैट्स ग्रेट। एक्चुअली हम अपने एम्प्लॉइज के लिए एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग रखना चाह रहे हैं जिसमें हम एम्प्लॉइज को ये सिखाएंगे कि दोस्ती और रिश्तेदारी भूलकर प्रोफेशनली कैसे काम किया जा सकता है। वाओ सर, एक्चुअली हमारे होटल की भी यही पॉलिसी है। हम प्रोफेशनलिज्म को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। दैट्स ग्रेट। इसका मतलब मैं सही जगह पर आया हूँ। Yes, yes, sir। वरना आजकल प्रोफेशनलिज्म के नाम पे यू नो व्हाट लोग घरों में कमरा खोल के बैठ गए। बाय द वे, आप दोनों? Oh, we are business partners। जी, हम मनमोहन तिवारी और ये हमारी भाभी जी। क्या कहा आपने? भाभी जी? जी, अब भाभी जी को भाभी जी नहीं कहेंगे तो क्या चाची जी कहेंगे? नहीं, लेकिन आपने तो कहा कि आप लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं। Of course, we are business partners। मनमोहन तिवारी जी, आप मुझे मेरे नाम से एड्रेस करके बुलाए ना, जैसे हमेशा बुलाते हैं। अनीता जी। माफी चाहेंगे भाभी जी, हम आपको नाम से नहीं बुला सकते भाभी जी। फिर भाभी जी? अरे आप जब बिजनेस पार्टनर्स हैं तो इनको भाभी जी कह के क्यों बुला रहे हैं? सर, ये थोड़े से शर्मीले टाइप्स हैं। जाने दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे जान दीजिए? सत्यजीत नाम है मेरा। सत्यजीत सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकता, है ना? मुझे दाल में कुछ काला दिख रहा है, अब मैं काला निकाल के दाल साफ करके ही रहूंगा। मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाभी जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। कैसन बाबर पुती जी? अरे भाभी जी, आपकी मोहब्बत के प्यासे हैं। हाँ, क्या बोले? देखिए ये पौधे बड़े प्यासे हैं, पत्तियां सूख गई हैं इनकी। आप जरा पानी डाल दीजिए इनमें। और ये नया मेहमान कौन है? हाँ, कौन नया मेहमान? ये पौधा। हाँ, बरपुती जी, आप पहचानते नाई का? ये नींबू का पौधा लगाए हम। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हम एक नींबू का पौधा इसलिए लगाए, अभी बड़ा होगा, फिर इसको नींबू आएंगे, फिर हम नींबू तोड़ेंगे, उसको निचोड़ेंगे और ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाएंगे और लड्डू के भैया को देंगे। आपने सारे मजे पे नींबू निचोड़ दिया। अक्का बोले? भाभी जी, मुझे बड़ी जलन सी हो रही है। अक्का है? किससे? इससे भाभी जी, इस नींबू के पौधे से। काश मैं इसकी जगह होता तो आप मुझे अपने इश्क के गमले में लगाती, आशिकी के नींबू तोड़ती और फिर मोहब्बत का ठंडा शरबत बनाती और पी जाती। व्हाट अ प्रोसेस भाभी। लगता है आप मेरी बात समझ गई हैं। और ना ही हम आपकी बात कभी समझते ना ही है। क्या बोल रहे हैं? That's good। मैं कह रहा था भाभी जी, अगर आप मेरी बात समझती नहीं हैं तो फिर आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है? What you like about me? हाँ भाभी जी। भाभी जी, मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है? हाँ भाभी जी, ये जो आप बार बार हमको भाभी जी बुलाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ऐसा लगता है कौन अपना सा बुला रहा है, बहुत कर्सिंग लगता है। भाभी जी, वो केयरिंग कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। जनाब, हम सम्मान में अपनी भाभी जी को भाभी जी कह रहे हैं, तो इसमें क्या बुरा है? क्या हमारी भाभी जी हमारे साथ बिजनेस पार्टनर नहीं हो सकती हैं? नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। प्रोफेशन में नो दोस्ती, नो रिश्तेदारी। मनमोहन तिवारी, कम ऑन, मुझे मेरे नाम से बुलाइए ना। कम ऑन, टेक माय नेम। नू। नू, यू नो व्हाट? पंजाबी में बहू को नू कहते हैं। मनमोहन तिवारी जी, जी, मुझे मेरे नाम से बुलाइए, नहीं तो मैं आपका नामो निशान मिटा दूंगी।
भाभी जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, हम आपका नाम नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते भाभी जी। जब आप दोनों की रिश्तेदारी ही क्लियर नहीं, तो इस होटल की पॉलिसी क्या खाक क्लियर होगी? फ्रॉड हैं आप लोग। हैं? यस। अब देखिए, इंटरनेट पे इतनी गंदी रेटिंग दूंगा ना कि आप जैसे फ्रॉड लोग फर्जीवाड़ा करना भूल जाएंगे। ये ताला लीजिए और सच में अपने सर पे दे मारिए। अगर भाभी जी नहीं बुलाते तो 15-20 लाख का नुकसान तो नहीं होता ना। पता नहीं क्या रखा है, भाभी जी भाभी जी भाभी जी, भाभी जी करते रहते हैं। भाभी जी, शब्द ना बोलने की कीमत आप क्या जाने भाभी जी। भाभी जी, शब्द हमारे जीवन का ईंधन है। हम चूल्हा हैं तो भाभी जी एलपीजी हैं। हमारे दर्द का पेन किलर है भाभी जी। बंद ताले की चाबी है भाभी जी। प्रेम की पराकाष्ठा है भाभी जी। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। हाँ भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। मतलब मेरा आपको भाभी जी बुलाना अच्छा लगता है? भाभी जी अगर आप कहें तो अपनी जबान पे सिर्फ ये लफ्ज रखें, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, आप फिर से बोलिए। भाभी जी, हाँ जी, आप फिर से बोलिए। भाभी जी, आप फिर से बोलिए। भाभी जी, 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 भाभी छोड़ दो भाभी, भाभी छोड़ दो भाभी, छोड़ दो भाभी, नहीं करूंगा। काका, बेड चेक हो गया का? नहीं भाभी जी, बेड शेक तो बिल्कुल नहीं हुआ। आप शायद हेडेक कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। भाभी जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, मैं चलता हूँ। आई नींबू आएंगे तो हम शरबत पिलाएंगे आपको। क्या हो गया इनको? तुम ये न समझ लेना कि घबराए हुए हैं। क्या हो रहा है ये? ठीक है, इसके मुंह से उंगली निकालना। ऐसे उंगली ना निकल सकती, अब ये कट गई हैगी। ये उंगली निकाली तो खून की नदियां बह जाएंगी। तो क्या पूरी जिंदगी इसके मुंह में उंगली डाल के रखेगा? डॉक्टर को बुलाना। और डॉक्टर, वो तांत्रिक जेब काटने तो ज्यादा दर्द होगा। हमारी तो किस्मत भगवान ने लिखने के बाद काट दी थी। ये उंगली कटने के लिए क्या बोलेंगे? भाई देखो, मैं तुम लोगों को एक आसान रास्ता बताता हूँ। आसान रास्ता ये है कि तेरी उंगली जो है वो ऑन ड्यूटी कटी है, तो इसका हर्जाना मालिक देंगे। मालिक को बुलाओ।